2007 में जब इस इंसान ने अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया, जो कि इससे पहले एक इंटरनेशनल कंपनी में 4 स्टेट का रीजनल मैनेजर था, जिसके पास कि उस समय कंपनी की सबसे कम उम्र मात्र 24 साल में रीजनल मैनेजर बनने का रिकॉर्ड था। एक अच्छी खासी सैलरी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग करने का डिसीजन लिया। तब उस इंसान के साथ जो हुआ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 2007 में जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो शुरू के 8 से 10 महीने उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा समय रहा। जिस आदमी से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उस आदमी ने साथ नहीं दिया। जिन दोस्तों रिश्तेदारों पर सबसे ज़्यादा गुमान था वो बात तक सुनने नहीं आए। शुरू के कुछ मंथ सिर्फ रिजेक्शंस और मजाक से भरे हुए थे। अपने लोगों ने बहुत सारा मजाक उड़ाया, बहुत सारी ना सुननी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और रिजल्ट बहुत थोड़े से आते थे और कई बार तो आते भी नहीं थे। बहुत परेशानियां होती थी, ताने सुनने पड़ते थे, रिश्तेदारों बहुत कुछ बोला करते थे, आस पड़ोस के लोग एवं कोलीग्स बहुत कुछ बातें करते थे। लेकिन कुछ तो ऐसी बात थी जिसने इस इंसान को बिजनेस में लगाए रखा और फाइनली उसे बहुत ही ज़्यादा सफल बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एवं ब्रेक थ्रू ट्रेनर मिस्टर दीपक बजाज सर की, जिन्होंने अपने 10 साल के करियर में 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है। दोस्तों, आप सबके साथ भी ऐसा होगा और ये शायद कुदरत का नियम है कि भगवान आपको टेस्ट करेंगे और ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। और वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस अग्नि परीक्षा से बाहर निकालेगी, आपको इतनी ताकत देगी कि आप हालातों से लड़ जाएं, भिड़ जाएं और फौलाद की तरह खड़े रहें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको दीपक बजाज सर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देता हूँ। दीपक बजाज सर का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में थे और गवर्नमेंट स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान के सोल में सबसे अच्छे कॉलेज से MBA किया और MBA करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी जॉब लग गई। MNC में जॉब लगने के 4 साल के अंदर ही उन्हें 4 स्टेट का रीजनल मैनेजर बना दिया गया। उनकी मेहनत और काम करने का तरीका इतना शानदार था कि लोग कहते थे कि शायद वो अपनी कंपनी के सबसे यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ये सब चल ही रहा था कि दीपक और उनकी वाइफ ने अपना खुद का बिजनेस यानी नेटवर्क मार्केटिंग करने का डिसीजन लिया। और मैं आपको बता दूं कि दीपक बजाज सर की वाइफ के नाम के आगे डॉक्टर लगता था और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट थी। दीपक सर बताते हैं कि जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो शुरू के 2 साल उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरे रहे। घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब खिलाफ थे। ये लोग कहते थे कि तेरा बिजनेस 6 महीने भी नहीं चलेगा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पैसा देखकर पागल हो गया है, जितने पैसे तेरे माँ बाप को रिटायरमेंट पर मिलेंगे वो तुझे अभी मिल रहे हैं। उनके घर पर एक पंचायत बुलाई गई, उन्हें बहुत समझाया गया और जब उन्होंने नहीं माना तो उनकी बहुत बेइज्जती की गई। उनके घर वालों एवं रिश्तेदारों को लगा कि शायद इस पर कुछ भूत प्रेत का साया है, तो उन्होंने उन्हें पकड़कर उनके साथ झिंगा लाला झिंग करने का प्लान बनाया। लेकिन वो उस समय अपने पत्नी के कहने पर वहाँ से भाग गए। बिजनेस ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में अपने 100 दोस्तों को एक होटल के हॉल में इनवाइट किया शाम 4 बजे के लिए। लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही दोस्त आए, वो भी शाम को 6:30 बजे। और कुछ देर बाद कहा कि दीपक, अगर तेरा ये नाटक खत्म हो गया हो तो हम अपने शाम के डेली के प्रोग्राम में चलते हैं। अपनी दूसरी मीटिंग में उन्होंने 200 करीबियों को इन्वाइट किया, लेकिन उनमें से भी 2-3 ही आए और उन्होंने भी कहा कि दीपक, की तूने क्या पागलपन लगा रखा है। इसके बाद तो उनको लगा कि उनको ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए। वो इसके लिए नहीं है, उनकी सारी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है और वो बिजनेस के लिए बने ही नहीं है। बिजनेस करने वाले तो कोई और ही होते हैं, लेकिन उनके सपनों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। दीपक सर बताते हैं कि 2 साल में उनकी कुछ खास इनकम नहीं थी। लगभग उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। सिर्फ उनके बर्तन बिकने बाकी रह गए थे। उनके पास एक छोटी सी कार थी जिस पर वो खाने के लिए अक्सर भुने चने हुआ करते थे। वो अपना तकिया और कंबल अपने साथ अपने कार भी रखते थे कि पता नहीं कहाँ रात हो जाए और कहाँ सोना पड़ जाए। वो रात में ट्रेवल करते थे ताकि रूम ना लेना पड़े। और जब वो हफ्ते के 1000 रुपये भी नहीं कमाते थे तब वो लोगों से कहा करते थे कि एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। और आज 10 से 12 साल बाद वो इंडिया के टॉप नेटवर्कर एवं अर्नर में से एक है। दीपक सर ने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर्स। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो आप लोगों की ये बुक जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। दीपक बजाज सर का दीपक बजाज के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो सेल्फ डेवलपमेंट और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस डालते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी एक चीज़ है जिसने इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी उन्हें अपने बिजनेस में बनाए रखा और दीपक बजाज को दीपक बजाज बनाया है। वो एक चीज़ है ड्रीम, सपने। सर, अगर आपके सपने सच्चे हैं, आप उन पर भरोसा करते हो, किसी भी हालात और कीमत पर उन्हें पूरा कर सकते हो, तो आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि आप ही हैं जो कि अपने आप को रोकते हैं। अदरवाइज़ इस पूरे संसार में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें हमारे सपनों को पूरा करने से रोक सके, जब तक आप ना रुक जाएं। तो दोस्तों, आप अपने सपनों पर भरोसा करिए और आगे बढ़ना जारी रखिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कीप साइनिंग एंड रीच एट द टॉप। थैंक यू।